और सकल गुण की खान है। अगर जिसके हृदय में भक्ति आ गई तो निश्चित है उसको सब कुछ मिल जाता है। भक्ति स्वतंत्र, रामचरित मानस में बाबा लिखते हैं कि भक्ति है कैसी। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग ना पावहि प्राणी, बिन सत्संग ना पावहि प्राणी, सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र, जय हो। बिन सत्संग न पावहि प्राणी, बिन सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र सकल गुणों की खान है, मगर मिलती कैसे है? बोले बिन सत्संग ना, जीवन में सत्संग होना चाहिए। सत्संग हमारे जीवन में अगर नहीं है तो बंधुओं भक्ति नहीं मिल पाएगी। इसलिए महाराज कैसे सत्संग करें, रोज कहां से लाएं पंडित जी ढूंढ करके कि जिससे सत्संग हो जाए। देखो माताएं ही बहुत गजब का सत्संग करती हैं, वे ही पंडित जी को सिखा देती हैं कि कैसे सत्संग करना है। इतनी सुंदर कॉलोनी है, बड़ा सुंदर भगवान का दिव्य मंदिर है, तो सब बैठ करके बहुत आनंद के साथ एकादशी पूर्णिमा जब मन लगे तब बढ़िया सुंदर बैठ करके ठाकुर जी के भजन गाओ, कीर्तन करो, यही सत्संग है। अपने आप तुम सब कुछ करने लग जाओगी। और जहां माताओं के मंगल गीत गाते हैं ना, गाए जाते हैं, उस जगह पवित्र हो जाती है, उस वहां का आनंद का अनुभव करना। क्योंकि हम लोगों को तो अब संसार घूमना ही रहता है, ब्राह्मणों का काम ही है घूमना, मगर जहां भगवान का भजन होता है वहां पता लग जाता है। अच्छा, दिन भर घर में घुसे घुसे भी आदमी कितना परेशान हो जाता है। घर में टीवी भी कितनी देखो, सास बहू के नाटक भी कब तक देखो, आदमी घर में परेशान हो जाता है। इसलिए और आधे 2 घंटा अगर माताएं मंदिर घूमे आती हैं तो गैल में दुनिया की बातें हो जाती हैं, बढ़िया आधे घंटा खड़े भी हो लो गैल में और बतराए लो। तो एक बार मन की अपनी भड़ास भी निकल गई और बढ़िया भगवान का भजन भी हो गया, तो बिल्कुल शुद्ध हो गया हृदय। ऐसा होता है कि जब तक हम परस्परम भावयंतम, हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे तो कैसा लगेगा ये बताओ ना। तो इसलिए जब हम सामाजिक, आजकल आदमी जो है ना परेशान क्यों होता है, क्योंकि वो अकेला रहना चाहता है। जब हम सामाजिक हैं तो सामाजिक होना चाहिए, सबके बीच में। अच्छा, उसका स्वभाव भी देखना, जो सबके बीच में उठता बैठता है वो प्रसन्न ज्यादा रहता है, छोटी छोटी बातों का ध्यान ही नहीं देता। और घर में एक एक बात को नहीं पकड़ता, नहीं तो एक एक बात घर में पकड़ो तो कितनी लड़ाई है। इसलिए जो है ना, बैठ करके एक दूसरे से हम बहुत अच्छी बातें करते हैं, और बातें करते हैं तो अच्छा रहता है, और उसी से भजन होता है। गुरु वृंदा विपिन बिहारी लाल की जय। नारद ने कहा भजन किया करो। नारद जी ने भक्ति को बताया कि भक्ति घबराओ मत, सब ठीक होगा। नारद जी ने गायत्री मंत्र बोला, महामृत्युंजय बोला, वेद पाठ किया, गीता जी का पाठ किया, उन ज्ञान वैराग्य के कानों में जोर जोर से चिल्ला करके। दोनों उठना चाहते हैं, उठ करके खड़े भी होते तो भी पृथ्वी पर गिर जाते हैं धड़ाम से, उठ नहीं पा रहे। नारद जी बहुत चिंतातुर हो गए कि बताओ मैं प्रयास कर रहा हूं, ये उठ नहीं रहे हैं, क्या बात है भाई। तब आकाशवाणी हुई कि नारद कोई सत्कर्म करो। नारद जी ने कहा प्रभु मैं इसलिए तो यहाँ आया हूं, कोई सत्संगी मिल जाए। नारद जी ने सबसे पूछा, सबने कहा नारद जी जब तुम्हें पता नहीं है तो बताओ, और संसार में कौन जानेगा, तुमसे ज्यादा गति किसी की नहीं है।
सनत कुमारों से कहा। सनत कुमारों ने कहा क्या क्या सुनाया तुमने? भागवत सुनाई? नहीं, बोले मैंने भागवत नहीं सुनाई। महामृत्युंजय, गायत्री मंत्र, वेदों का पाठ, अन्य पुराण सब सुना दिए, केवल भागवत नहीं सुनाई। अरे नारद, भागवत सुनाओ ना। नारद जी ने कहा कि भागवत में ही तो जो है वेदों का सार भरा हुआ है ना। वेद कोई अर्थ भागवत में तो है, वेदों का ज्ञान। तब सनत कुमार कहते हैं वेदोपनिषदा सारा जाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथक भूता फलाकृति। वेद वृक्ष है, उनका पका हुआ फल जो है वो भागवत है। वेद दूध है तो उसका मक्खन भागवत है। दूध का सार क्या है? होता है मक्खन। इसलिए इनको भागवत सुनाओ। इतना कह करके कहा भक्ति घबराओ मत। नारद जी ने जब भक्ति को समझाया तो भक्ति ने नारद जी की बड़ाई की। जयति जगति मायां यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलय्यो ध्रुप पदमपि यातो यत्र पातो धुयोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे माया को जीतने वाले नारद जी, नतास्मि, आपके चरणों में मैं प्रणाम करती हूं। आपके शब्दों से बड़ी शांति मिली है। नारद ने कहा घबराओ मत, मैं पूरा प्रयास करता हूं। इसलिए नारद जी बता रहे सनत कुमारों से, सनत कुमार बता रहे नारद जी से कि अरे नारद, वेदों का सार है भागवत। जैसे वेद दूध है तो उसका मक्खन है भागवत, इसलिए भागवत सुनाओ। तो नारद जी ने कहा महाराज, आपसे ज्यादा कोई विद्वान नहीं मिलेगा, इसलिए आप ही भागवत सुना दीजिए। सनत, सनातन, सनातन और सनत कुमार, ये चार ऋषि साथ में रहते हैं। आप सुना दीजिए भागवत। चारों ने कहा ठीक है, कहां करोगे? बोले हरिद्वार में भागवत करेंगे। बड़ी सुंदर जगह है हरिद्वार में। गंगा का पुलिन, गंगा का तट देखा, बड़ी सुंदर व्यास गादी बनवाई है, बड़ी सुंदर जगह। निमंत्रण कार्ड बनवा करके नारद जी ने सब भक्तों को बुलाया है। हरिद्वार क्यों? बोले ये हरि का द्वार है। हरिद्वार के ऊपर से अपन यात्रा करते हैं तो बद्रीनारायण की यात्रा होती है, जहां सन्यासी ज्यादा रहते हैं। वो नीचे जब उतर कर आते दिल्ली की ओर, तो दोनों यहां से ग्रस्त भी आ जाएंगे और वहां से सन्यासी भी आ जाएंगे, इसलिए हरिद्वार चुना। हरिद्वार में कथा प्रारंभ हुई। सनत कुमार नारद जी को बहुत आनंद के साथ, जैसे आप कथा सुन रहे हैं इसी प्रकार से सनत कुमार कथा सुना रहे हैं। नारद जी कथा को सुन रहे, अनेक प्रकार के साधु महात्मा भक्त कथा को सुन रहे, देवता रूप बदल करके कथा को सुन रहे हैं। सनत कुमारों ने कथा का, भागवत का महात्म सुनाया है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेणो हरिचित्तम समाश्रयेत्। भगवान की कथा का सदैव सेवन करना चाहिए। जैसे हमें कोई रोग हो जाए बड़ा, तो डॉक्टर कहे कि 4 महीने गोली खाना है, तो रोज नियम से खाती हो ना। आगे डॉक्टर बताता है रोटी खाना 2, तो माताएं खाती 4। नियम से खाना। हाँ हाँ बिल्कुल नियम से चल रही। डॉक्टर साहब 4 रोटी खा करके खाती हूं। सदा सेव्या। इसी प्रकार से कोई भागवत का सेवन नियम से करेगा तो श्रीमद् भागवती कथा, तो क्या होगा? बोले यस्या श्रवण मात्रेणो, इसके श्रवण से क्या होगा? बोले हरि चित्तम समाश्रयेत्, हमारे चित्त में भगवान उतर जाएंगे। अब ये बड़ी बात बोल दी नारद जी को सनत कुमार।
कहां उतरेंगे भगवान? हमारे चित्त में। अच्छा, चित्त कहां, ये बताओ आप? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, 4 वस्तुएं हैं ना। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये तो दिखती हैं आपको इंद्रियां। जैसे कोई आपसे कहे कि आपकी आंख बताओ, तो आप उंगली रख करके बता। जैसे हम बच्चे से पूछते कि आंख कहां है, तो आप आंख बताता है। कान कहां है, कान पे उंगली रखता है। मगर कोई पूछ ले कि तुम्हारा मन कहां है, तो मन कहोगे गुरुजी कथा छोड़ के सब दूर है, घर में लगा है, यहाँ वो तो मिलता ही नहीं कहां है। अब कोई कहे उंगलियां रख के बताओ कि ये है कि वो है, तो अब उंगली निर्देश नहीं कर सकते मन को। बुद्धि कहां है, तो आदमी दिमाग में बता देगा कि उसका स्थान इतना है, मगर मन का नहीं बता सकता, क्योंकि मन बहुत चंचल है। चंचला ही मनः कृष्णा है। बुद्धि, मन बुद्धि पर चित्त होता है। चित्र माने क्या होता है? चित्त। देखना, ये चित्र भी जो है ना, जैसे कोई 10 साल पुरानी घटना है और हम बैठे हैं घर परिवार के साथ, और वो घटना की चर्चा अगर उखड़ आई तो पूरा चित्र तुम्हारे सामने आ जाता है, एक पिक्चर आ जाती है। नेत्र बंद करोगे तो जो चित्रित होता है ना, जो चित्र खींच लेता है, उसको चित्त कहते हैं। योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा। इसलिए योग कहता है कि तुम्हारे चित्त को शुद्ध करो। योग में क्या बताया है? योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्तियों का निरोध योग में बताया है। भगवान चित्रित होने लगेंगे, भगवान हमारे चित्त में समा जाएंगे। अभी तक हमारे चित्त में क्या है? अभी तक संसार है। अभी तक हम ध्यान करते हैं तो पूरा घर तुमको यहीं दिख जाएगा, मगर जब चित्त में हरि आ जाएंगे, हरि चित्तम समाश्रयेत। हरि माने क्या होते हैं? बोले हरति भक्तानाम कष्टानि स हरि। जो हमारे कष्टों को हर लेते हैं वो हरि जब हमारे हृदय में आ जाते हैं तो जीव आनंदमय हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी। इसके बाद भागवत का फल बताते हैं। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च सुख शास्त्र कथां याश्च कलां नारहन्ति षोडशी। 1000 अश्वमेध यज्ञ किए जाएं, 1000 यज्ञ वाजपेयी किए जाएं। ऐसा करने के बाद भी भागवत का 16वां हिस्सा नहीं है। भागवत का इतना फल है, इसलिए बहुत आनंद के साथ जिसने मनुष्य जीवन प्राप्त करके सुखदेव जी वाणी रूपी अमृत का पान नहीं किया, उसका जीवन चांडाल के जैसा है। ये हमको मनुष्य शरीर मिला और हमने भगवान की कथा को नहीं सुना, संसार की कथा सुनते रहे। इसकी कथा, उसकी कथा है। संसार की कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि संसार व्यथा बढ़ा देगा तुमको। क्योंकि संसार की कथा तो वैसी जैसे संसार है वैसी कथा है, मगर भगवान की कथा दिव्य होती है। आजन्म मात्रमप्येन सटेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडालवच्च खरवत वततेन नीतम मिथ्या सुजन्म जननी जनि दुख भाजा। उसका जीवन चांडाल की तरह है जिसने भगवान की कथा को नहीं सुना। बंधु, क्योंकि भगवान की कथा हमारे जीवन को दिशा बदल देती है, हमारे जीवन की। इसलिए जो है ना, जैसे गधा होता है ना, वो जीवन भर भार ढोता रहता। किसका ढोता है? बोले अपने मालिक का ढो। उसे पता ही नहीं वो किसका ढो रहा है। ये संसार का जो कार्य है ये भार बन जाएगा तुम्हारे लिए अगर भगवान की कथा से नहीं जुड़ेगे। तो इसलिए जो है ना, तेने अम्बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षता वर्तते प्रत्यक्षा वर्तते हरे।
सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। इसलिए भगवान की कथा का सेवन करो, दर्शन करो, दर्शनात् पाठ करो। भगवान की कथा का पाठ करना चाहिए। हिंदी में जो भागवत आती उसको रखो और पढ़ो उसको, जो भी अच्छा लगता हो आपको। शिव पुराण पढ़ो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, देवी भागवत, जो अच्छा लगता हो उसका अध्ययन जरूर करो नित्य। रामचरितमानस तो रोज पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ। जीवन सुधारना चाहते हैं हम तो। इसलिए भगवान की साक्षात मूर्ति है। भगवान जब इस धराधाम को छोड़ करके गोलोक धाम जाने लगे तो उद्धव जी थे वहां। उद्धव जी ने कहा, प्रभु आप छोड़ करके जा रहे हैं, फिर हम कैसे जिएंगे, आपके बिना नहीं जी सकते। तब जो है सबके देखते देखते भगवान में से एक दिव्य ज्योति निकली और भागवत में समाहित हो गई। ये भगवान की वांगमय मूर्ति है। बोलो वृंदा विपिन बिहारी लाल की जय। इसलिए बहुत आनंद के साथ सनत कुमार कह रहे हैं कि इस प्रकार से कथा का महात्मा सनत कुमार सुना रहे थे कि बड़ा आश्चर्य हुआ। ज्ञान वैराग्य जो वृंदावन में पड़े थे वो जागृत हो गए, जवान हो गए और अपनी मैया को भक्ति को लेकर के जहां हरिद्वार में कथा चल रही थी वहीं प्रकट हो गए। बोलो भक्ति महारानी की जय हो। भक्ति ही सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इसका कीर्तन करते हुए तीनों प्रकट हुए हैं, ज्ञान वैराग्य और भक्ति। बोलो भक्ति महारानी की जय हो। आज जो है और जब सबको पता लगा, भगवान को पता लगा, तो भगवान से नहीं रहा जाता। जहां भक्त होते हैं वहां भगवान दौड़ करके जाना पड़ता है भगवान को। एक बार नारद जी ने पूछा भी कि प्रभु आप रहते कहाँ हो। भगवान कहते ना हम बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मदभक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जहां मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, मेरी पावन कथा को सुनते हैं, उसी रूप कहीं ना कहीं वहीं बैठा रहता हूं मैं, किसी ना किसी रूप में। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदयेषां श्री हरेर्भक्तिरेका। हरिरप्निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रवशति हृदयेषां भक्त सूत्रोपनद्धः। क्योंकि भगवान के भक्तों का हृदय भक्ति सूत्र से नद्ध हो गया, माने बंध गया है। कैसे बांधा जाता है भगवान को? भक्ति से, प्रेम से। देखो संसार की जो प्रेम है ना, संसार की ममता जो है, पुत्र से ममता, पत्नी से ममता, इस सबसे जो ममता है ना, सबके पतले पतले धागा है। इस सब धागा को वो इकट्ठा कर लो आप, सब धागाओं को इकट्ठा कर लीजिए, जितने नाते रिश्तेदार हैं सबके। फिर और धागाओं को जब इकट्ठा कर लोगे, थोड़े बट लोगे ना, ऐसे कर लोगे तो एक छोटी सी रस्सी बन जाएगी है? फिर क्या करे महाराज? बोले उसको ठाकुर जी के चरणों से बांधो। सब कर ममता, रामचरितमानस में बाबा इसी बात को कहते हैं। सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद बंधहि बांधि मन डोरी। मन पद बटहि बांधि मन डोरी।
बट करके उसको इकट्ठी जब हो जाएगी तो जरा यूं घुमा दोगे तो रस्सी बन जाएगी। अगर तुमने भगवान के चरणों में बांध दिया तो तुम्हारा ऐसे ही गोपांगनाओं ने किया था। सबका प्रेम भगवान के चरणों में, और जब भगवान के चरणों में हमने बांध दिया तो सब अब भगवान में देखेंगे। सास भी भगवान में देखेंगे, ससुर भी भगवान में देखेंगे, सब भगवान में देखेगा। आपको कोई अलग अलग नहीं देखेगा। इसलिए बहुत आनंद के भक्ति सूत्रोपनद्धा, ये सबसे सुंदर भगवान का बांधने का तरीका है। अत वैष्णव चित्ते तो दृष्टम भक्तिम अलौकिकीम निज लोक परित्यज्य भगवान भक्त वत्सलः। जब सब भक्त बहुत आनंद और भक्ति के साथ जब इस प्रकार से भजन कर रहे थे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, तो प्रेम भक्ति से बध करके प्रभु से नहीं रहा गया। इसलिए दृष्टा भक्तिम अलौकिकीम, अलौकिक भक्ति को देख करके भगवान प्रकट हो गए। बोलो वृंदा विपिन बिहारी लाल की जय। वनमालि घनश्याम पीतवासा मनोहर कांची कलापरुशिलो लसन मुकुट कुंडल त्रिभंग ललितश्चारु कौस्तुभेन विराजितम् कोटिमन मत लावण्यो हरिचंदन चर्चितः परमानंद चिन्ह मूर्तिर्मधुर मुरलीधरः। भगवान कैसे हैं? ठाकुर जी कैसे बताइए ना, आपने दर्शन किए हैं। भगवान 3 जगह से टेढ़े हैं। भगवान कितनी जगह से टेढ़े हैं? भगवान कृष्ण की चर्चा कर रहा हूं। राम जी तो बहुत सीधे हैं। भगवान जैसा कोई सीधा नहीं होगा। राम जी जैसा नीलाम भुजिश्यामल कोमलांगम, कोमलांग है ना, वैसे ही उनका मन भी कोमल है। सीता समारोपित वाम भागम, एकदम सीधे सच्चे हैं, सीधा चलना जानते हैं, हर काम सीधा जानते हैं। राम जैसा सीधा कोई नहीं हो सकता और ठाकुर जैसा टेढ़ा कोई नहीं हो सकता। इसलिए लिखा त्रिभंग ललितश्चारु, 3 जगह से प्रभु टेढ़े हैं। भगवान का पैर टेढ़ा है, एक पैर पर दूसरा पैर रखे हैं। कितनी जगह से टेढ़े भगवान? 3 जगह से। भगवान की कमर टेढ़ी है, क्योंकि मुरली को जब बजाते हैं तो उसका एक एक्शन होता है ना। कमर टेढ़ी भगवान की, और भगवान की ग्रीवा टेढ़ी, भगवान की गर्दन टेढ़ी। 3 जगह से प्रभु टेढ़े हैं। त्रिभंग ललितश्चारु। किसी ने भगवान से पूछा कि कन्हैया, गोपांगनाएं कहती हैं अरे कृष्ण तुम तो बहुत टेढ़े हो, मगर तुम्हारे भक्त बहुत सीधे होते हैं। जो तुम्हारे भक्त होते हैं ना वो बहुत सीधे होते। मीरा को जहर दिया गया है, मगर मीरा ने वो जहर को पी लिया। भगवान का प्रसाद भोग लगा करके मीरा रुकी नहीं। भगवान आप तो बहुत टेढ़े, और भगवान जब चलते हैं ठाकुर जी तो ऐसा लगता है एक नृत्य की मुद्रा में चलते हैं। वो नृत्य की मुद्रा में जब ठाकुर जी चलते तो ऐसा लगता है कि नाचने ही वाले हैं। और माताएं नचाने में बड़ा विश्वास। भगवान सबको दिव्य आशीर्वाद दे रहे हैं। सब आनंद विभोर हो गए भगवान को देख करके। भगवान दिव्य कृपा बरसा रहे हैं सबके ऊपर। मेरे सिर पर रख दे काना अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बड़े प्रेम से देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दे काना, मेरे सिर पर रख दे काना, मेरे सिर पर रख दे काना अपने ये
ताली बजाते हुए। जय हो। देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे। हर देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगो। देने वाले श्याम प्रभु ते धन और दौलत क्या मांगे। हर देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत। आप मेरे साथ बहुत आनंद के साथ गाइए, सभी माताओं को आता है। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। हर श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। हर श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दे हो, मेरे जीवन में अब कर दे मेरे पाकी तू बरसा देना हो तो ठीक। हे जन्म जन्म का साथ कर देना हो तो दे। जन्म जन्म का साथ राधा रमन सरकार की। राम तेरे चरणों की धूले धन दौलत से महंगी है। हर श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूले धन दौलत से महंगी है। हर श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की काना नाम इज्जत से महंगी है। हर एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की यही तमन्ना हो, मेरे दिल की यही तमन्ना। हाथ उठा दीजिए इसमें तो मैं क्या करूं, मैं सेवा करूं दिन रात। तेरा है तो दीजिए जन्म जन्म दाता। अरे तेरा है तो दीजिए जन्म जन्म दाता। मेरे सिर पर रख दे ठाकुर, मेरे सिर पर रख बनवारी अपने ये दोनों हाथ। तेरा है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हर तेरा है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। राधा रमन सरकार की हो।
भगवान से कहना पड़ता है। जैसे बच्चे को भूख लगी होती है तो बच्चा रोता है ना, तो माँ कितने ही काम में लगी हो दौड़ करके आती है उसकी आवाज सुन करके। इसलिए भगवान के स्वभाव को समझना पड़ेगा। भगवान का स्वभाव कैसा है? हमने सुना है शरणागत को अपने गले लगाते हो। अरे हमने सुना है शरणागत को अपने गले लगाते हो। हमने सुना है शरणागत को अपने गले लगाते हो। अरे हमने सुना है शरणागत को अपने गले लगाते हो। हमने ऐसा क्या मांगा जो देने से डर जाते हो। अरे हमने ऐसा क्या मांगा जो देने से डर जाते हो। हे प्रभु एक बार कृपा कर दीजिए ना, एक बार अपना बना लीजिए, काम बन जाएगा, ये जीवन सार्थक हो जाएगा। ताली बजाते हुए हमने ऐसा क्या मांगा जो देने से डर जाते हो। अरे हमने ऐसा क्या मांगा जो देने से डर जाते हो। चाहे रख जैसे बनवारी हो, केवल एक बार मुलाकात हो जाए। चाहे रख जैसे बनवारी, जैसे बनवारी, बस होती रहे मुलाकात। है तो दीजिए जन्म जन्म का था, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का था। सिर पर रख दे ठाकुर, तेरे सिर पर रख बनवारे अपने देना है तो दीजिए जन्म जन्म का कर देना है दीजिए जन्म जन्म का कर देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का। हो जन्म जन्म का देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का। बोलिए राधा रमण सरकार की जय हो। जरा आवाज तो जोर से लगाओ, बोलो राधा रमण सरकार की, भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। बड़ा सुंदर महात्मा समझा रहे हैं सनत सनंदन सनातन और सनत कुमार नारद जी को। भगवान 3 जगह से टेढ़े हैं ये बताया है, और इसलिए भगवान एक बार हृदय में प्रवेश कर जाएं तो फिर निकलने का नाम नहीं लेते हैं। आगे भागवत का महात्मा समझाने लगे। ए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा, क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सप्ताह यज्ञ में सब पवित्र हो जाता है। यहां जो है सोनकों ने प्रश्न किया कि महाराज ऐसा कोई दृष्टांत देकर के बताएं जिसने भगवान का एक बार नाम लिया हो उसका पाप कटा हो। बोलो राधा रमण सरकार की जय हो।
तब यहां सूत जी कहते हैं कि एक तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता है, बड़ा विद्वान है, वेदांत का जानकार है, पुराणों का जानकार है, स्मार्त कर्मों का जानकार है। इसलिए जो है इसकी पत्नी का नाम धुंधली है। ब्राह्मण में सब कुछ है मगर एक दोष है, लोभी है। पंडित जी बहुत विद्वान है, बोले चलो ठीक है कोई बात नहीं, पत्नी अच्छी मिलेगी, मगर पत्नी भी ठीक नहीं मिली। धुंधली नाम की पत्नी बहुत दुष्टा, लोक वार्ता रता क्रूड़ा, प्रायोश्च बहुजल्पिका, सुजाता ग्रह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। ब्राह्मण की पत्नी धुंधली के अवगुण बताए हैं कि वो थी कैसी। देखो एक बार जोर से बोलो, बोलो राधा रमण सरकार की जय। देखो कथा सुनने से थकना नहीं, क्योंकि ये तो 6 घंटे की कथा है, ये तो हम 3 घंटा बोल ही रहे हैं, 3 घंटे चलेगी, ज्यादा नहीं। मगर ऐसा नहीं कि उठ करके कभी भी बिन कही अब चाय का समय हो गया, नहीं, हम भी चाय पीते हैं। इसलिए बहुत आनंद के साथ नियम से सुनो, नियम से सुनना चाहिए ना। अभी नियम से बताएंगे कि जब तक समझ में आई तो ठीक, नहीं तो उठे और भेजा रहे हैं, ऐसा काम नहीं होगा। कथा को नियम के साथ सुनना चाहिए, है ना। तो इसलिए बहुत आनंद के साथ फुल व्यवस्था है, आप बिल्कुल शांति से सुनते रहें। जल्दी से जल्दी ठीक समय पर चालू होगा और ठीक समय पर समाप्त भी होगी, आप टेंशन ना करें। ब्राह्मण की स्त्री बहुत दुष्टा, सोचा संतान अच्छी होगी, बहुत समय तक कोई संतान नहीं हुई। घर में गैया रखी, उसको भी बालक कुछ बछड़ा इत्यादि नहीं हुआ। वृक्षों को लगाया, उसमें भी फल नहीं होते। ब्राह्मण का जीवन दुखमय हो गया, क्योंकि संसार तो ऐसे ही, भाई घर तो घर गृहस्थी ऐसे ही। अब पत्नी अच्छी सुशील मिल गई तो घर सुधर गया, और पत्नी गड़बड़ मिल गई तो घर गड़बड़ हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण तो अच्छे थे मगर पत्नी बहुत दुष्टा थी। तो इसलिए ब्राह्मण बहुत समय तक कोई संतान नहीं हुई, तो ब्राह्मण बहुत दुखी हुई, मरने के लिए जंगल में गए। बोले तालाब में कूद करके मर जाएंगे। एक वृक्ष पर चढ़ने लगे, एक संत आए। संत ने कहा पंडित जी क्यों मरना चाहते हो? पंडित जी ने बताया कि मैंने सोचा पत्नी ठीक नहीं है तो बच्चे अच्छे होंगे, मगर बहुत वर्षों तक महाराज विवाह हो गए, कोई संतान नहीं है। मैंने गैया पाली, उसको भी बच्चे नहीं हो रहा है। मैंने वृक्ष लगाया, उसमें भी फल नहीं आते। मेरा जीवन दुखमय हो गया, इसलिए मरना चाहता हूं। इसलिए बहुत समझाया संत ने, मगर माने नहीं। इसलिए संत ने कहा कि देखो पंडित जी, रहा हूं तो महाराज, एक तो जल गए और उसमें नमक और बुरक रहे थे, इसलिए जो है ना जल्दी मरने दो। दया आ गई संत को। संत के हृदय में दया होती है ना, दया आ गई। एक फल दे दिया अपनी झोली में से निकाल करके, पंडित जी अपनी पत्नी को देना, एकादशी का व्रत करेगी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करेगी, तुलसी की परिक्रमा करेगी, तो उसकी कोख से एक बालक का जन्म होगा। पंडित जी बहुत प्रसन्न हुए, जाकर के अपनी पत्नी धुंधली को दिया। मगर धुंधली तो धुंधली थी। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव वक्षितम्। उसने कहा कि ऐसे कोई बच्चे होते हैं पंडित जी तो बहुत सीधे हैं, फल लेकर के आ गए, इसलिए गैया को खिला दो। जैसे पंडित जी गए उसने गैया को खिला दिया और अपनी बहन से कहा कि तेरे यहाँ 6 बच्चे हैं, अभी तू गर्भवती है और 7वां बच्चा होगा, तो मुझसे जितना पैसा लगे ले लेना और रातों रात मुझको दे जाना, किसी को पता न लगे। मैं बहाने बना लेती हूँ कि गर्भवती हो गई। 4 दीवारी में रहने लगी, बहाने बना लिया कि मैं गर्भवती हो गई। समय जब हुआ तो बंधु अपनी बहन से जब उसको बालक हुआ तो खरीद लिया रातों रात, किसी को पता नहीं लगा। और पंडित जी को खबर भिजवा दी कि मेरे यहाँ बालक का जन्म हुआ है।
उसके बाद गैया को भी एक बालक हुआ, एकदम मनुष्य शरीर जैसा वो गैया का बालक, उसका नाम, उसका कान गोकर्ण, माने गैया जैसे थे इसलिए उसका नाम गोकर्ण हुआ। सब बहुत प्रसन्न हुए कि बताओ पंडित जी के यहाँ अभी तक कोई संतान नहीं थी, मगर अब तो दो दो बच्चे हो गए। कितना भगवान जिसको भी देता है छप्पड़ फाड़ कर देता है। आज भगवान ने छप्पड़ फाड़ के पंडित जी को दिया है। मगर कियत काले न तऊ जातऊ तरुणऊ तनया बुभऊ, कुछ समय व्यतीत होने पर जब 5-5 वर्ष के हुए बालक, तो गुण अवगुण दिखने लगा। जो संत का दिया हुआ फल का बालक था गोकर्ण जी, ये संत स्वभाव के हुए। और धुंधली का बालक गोकर्णी पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महा खलहा, खल हो गया। बच्चों को काट लेता, पत्थर मार देता, सिर फोड़ देता, कुएं में ढकेल देता। अवगुण दिखने लगा धुंधकारी का। गोकर्ण जी संत वृत्ति के हुए, संत जैसा भजन करने लगे। जब बड़े हो गए गोकर्ण जी भगवान का भजन करते हैं, पिताजी की माता जी की सेवा करते हैं। मगर ये धुंधकारी महाखलह, ये बहुत खल हो गया। शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा, 5-5 वेश्याओं को घर में ले आया। जितना पिताजी का धन था सब उड़ा दिया, उस जुए सट्टे शराब में सब कर दिया नष्ट। पिताजी से कहा मैं मारूंगा अगर धन लेकर के आओ, कहां कौन से बैंक बैलेंस है बताओ हमको। पिताजी घबरा गए। तब अपने गौ के पुत्र माने गोकर्ण जी के पास गए कि बेटा ये तेरा भाई बड़ा दुखी कर रहा है, मुझको बताओ मैं क्या करूं। तब गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को समझाया। उसको गोकर्ण गीता कहते हैं। पिताजी देहेस्तिमांसि रुद्रेभिमतं त्यजस्त्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठः। इस शरीर में ममता मत करो। देहेस्ति मांस रुद्रे, ये देह मांस रुद्र मज्जा आदि से खून से भरा हुआ है पिताजी, इसकी ममता छोड़ो। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रहत को जान खिली न खिली। मलयागिर की सुचि शीतल मंद समीर, तीर चले न चली। कल काल कुठार लिए फिरता, तब नम्र पचोट झिली न झिली। भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए। वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठा, हृदय में वैराग्य धारण करके पिताजी भक्ति निष्ठ हो जाओ। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान, सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा। काम को समाप्त करना है तो महापुरुषों की सेवा करना चाहिए। जही काम तृष्णाम, तृष्णा और काम का समाप्त हो जाएगा। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, सेवाम रथाम रसमतो नितराम पिबत्वम। भगवान की कथा का रस पियो। इस प्रकार से अपने पिताजी को समझाया है, वैराग्य हो गया। आत्मदेव जंगल में भजन करने के लिए चला गया। 10वें स्कंद का पाठ